यात्रा अब सीधा करनाल की तरफ पहुंचेगी। आप देख सकते हैं इसी रास्ते से नेशनल हाईवे NH 44 के सर्विस लेन से यात्रा चलती हुई चली जा रही है और अब यात्रा घरोंडा के टोल पर पहुंचने वाली है। और यहाँ बल गांव में यात्रा का स्वागत करने के लिए लोग पुल पर खड़े हैं। आप देखिए हाथों में फूल है, फूलों से भरे हुए लिफाफे, और यहाँ पर आपको लोग ही लोग नजर आएंगे जो इस यात्रा का स्वागत करने के लिए, भारत यात्रियों पर, राहुल गांधी पर पुष्प वर्षा करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे, जानेंगे आखिरकार क्या फर्क इनको लगता है कि इस यात्रा से पड़ रहा है। क्या नाम है जी? जसबीर सिंह। जसबीर जी, राहुल का और भारत यात्रियों का स्वागत करने आप खड़े हैं। जबरदस्त स्वागत है। क्या लगता है कि हम तो इस यात्रा से, राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा? हिंदू मुस्लिम मिट जाएगा, भाईचारा बढ़ेगा बिल्कुल, और कांग्रेस आओगी वापिस। अच्छा। हाँ, और अक्षय तृतीया सब जुड़ेंगे, विपक्ष साथ होगा, और मोदी जी की जय राम जी की। मोदी जी की जय राम जी की। पक्का। और बेड़ा करेंगे, देश बेच दिया। आपको क्या लगता है? इन्हें जो फैमिली कार्ड, ये गरीब मार्च दिहाड़ीदार थे जिसके बेचारे 100 रुपए का रोजगार नहीं, 250 के उन्हें करे इन लोगों ने फैमिली कार्ड में इनकम, उनकी पेंशन कट गया, उनका अनाज कट गया, गरीब मार्च कहाँ जाओगा? ये भी तो बहुत महंगा। चलिए, आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से क्या असर पड़ेगा? इस यात्रा से एक जन सलाह है ये, और आने वाले में बदलाव की लहर है, और कांग्रेस आएगी 120%। 100% कांग्रेस आएगी, 120% आएगी, आप ये मान के चल रहे हैं? बिल्कुल आएगी 120%। मतलब बदलाव, इस यात्रा का असर, आप जो नफरत में तब्दील होती जा रही है, जिस पर आप कह रहे थे, वो यात्रा जो तोड़ने का काम कर रही है, उसमें कुछ असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा है ना, 2024 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, आप लिख के ले लो, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भाईचारे की यात्रा है, और सभी साथ मिलकर। ये वोट जोड़ो यात्रा तो नहीं है? नहीं, ये भारत वोट तो अपने आप देंगे लोग, वोट जोड़ो यात्रा बाद में निकालेंगे, वो तो बाद की बात है। चलिए ठीक है, आप क्या मानते हैं, कुछ असर पड़ेगा? पड़ेगा बिल्कुल। क्या असर मानते हैं? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ, ठीक कर रहे हैं राहुल गांधी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लोगों में जो नफरत फैल रही है, जिसका राहुल गांधी अक्सर जिक्र करते हैं, इससे भाईचारा बनेगा, भाईचारा बनेगा। भाईचारा बढ़ेगा। बोलिए। क्या आप कहाँ से, क्या नाम? हम नई दिल्ली से वायस गांधी है। हाँ, नहीं, वायस गांधी, राहुल प्रियंका फोरम के सेक्रेटरी, मिंटो रोड से। हाँ, मिंटो रोड से। नहीं, हम चल रहे हैं कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से लेके आज इस हरियाणा की धरती तक भारत यात्री हैं? ये सब वी आर भारत यात्री। यस, 119 लोगों में आप भी शामिल? 119 लोगों में ना, वो अभी 160-70 लोग हो गए अभी। नहीं, जो ऑफिशियल भारत यात्री थे जो वहाँ से चले हैं, वो तो 119 शामिल। हाँ, 117 शामिल थे, 117 थे। उसके बाद में फिर भारत यात्री सभी को बना दिया गया, जो कि कन्याकुमारी से जो भारत यात्री जो चल रहे हैं, वो लोगों को सभी को इंक्लूड कर दिया गया है। दे आर बिलोंग्स टू द भारत यात्री, इवन सेवा दल आल्सो दे आर बिलोंग्स टू द भारत यात्री। दिल्ली को मिला करके कुल 11 राज्य हो गए हैं। 11 राज्य। आपको लगता है कि कुछ फर्क लोगों में दिख रहा है इस यात्रा? फर्क तो देखिए, आप तो कन्याकुमारी से स्टार्ट लेके, अगर आप राजस्थान का एग्जाम्पल ले लो कि राजस्थान में 25 के 25 पार्लियामेंटेरियन है। अगर आप रोड के ऊपर तादाद राहुल गांधी के लिए स्वागत के लिए जब पहुंचे हैं लोग, वो पहुंचने के बाद में अगर आप देखोगे तो ये जनता घरों को ताला लगा के पूरे फैमिली के साथ स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए राहुल गांधी के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अगर वो तादाद को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि 25 पार्लियामेंट कहाँ है, कैसे जीती है भारतीय जनता पार्टी? तो सवाल आपको क्या लगता है? क्या नाम है? यहीं से? हाँ, यहीं से, लोकल से। हाँ जी सर, कुटेल से। अच्छा। क्या लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सर, परिवर्तन आएगा। कैसा परिवर्तन आएगा? बिल्कुल परिवर्तन आएगा सर। इस टाइम देखो, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, और वाकई में ही ये यात्रा बहुत ही परिवर्तन लाएगी, और देश में जो नफरत का माहौल है वो चेंज होगा। कह रहे हैं कि जो भाई से भाई को लड़ाया जाता था, उस यात्रा के बाद वो पास आ रहे हैं। राहुल ने कल पानीपत में रैली में इसका जिक्र भी किया कि कई भाई और कई दोस्तों ने आपस में जो नफरतें या जो गुस्सा, नाराजगी, गिले शिकवे थे, वो दूर कर लिए। देखो, गांव में भी ऐसा हो रहा है? देखो, ये अच्छी बात है। देखो, राहुल जी ने जो कहा है कि जब किसी भाई में नफरत हो, किसी रिश्तेदार में नफरत हो, और उनके बयान से कोई परिवर्तन आए, हम तो यही कहेंगे कि उसके बयान से परिवर्तन आया है सर। आप देख रहे हैं धरातल पर कुछ गाँव में इसका असर है, चर्चा? हाँ सर, देखो, जो ये बात सुनेगा, दिल से मानेगा, तो परिवर्तन आएगा सर, उसके मन में बिल्कुल परिवर्तन आएगा। जो भाई कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, राहुल भी ठीक कह रहे हैं।
जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होएगा तब तक तो नफरत कहीं नहीं, नफरत तो ऐसे ही फैलाई जाएगी। जब सत्ता कौन परिवर्तन, फैला रहा है नफरत? बीजेपी सरकार, कैसी नफरत फैल रही है? यही हिंदू मुसलमान देश पीछे हटता जा रहा है। और हिंदू मुसलमान क्या है? राहुल गांधी महंगाई बेरोजगारी की भी जिक्र करते हैं, लगता है इस यात्रा से उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बेरोजगारी में कहाँ फर्क पड़ेगा? जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा कैसे पड़ेगा फर्क? क्योंकि अभी तो सब हिंदू मुसलमान यही चल रहा है और तो कुछ हो ही नहीं रहा। मौजूदा हालात में सर देखो, नफरत का जहर तो बोया गया है, हर तरफ हिंदू मुसलमान करके देश को डराया गया है। बीजेपी के तो बड़े नेता कहते हैं कि जो नफरत का बीज है वो तो कांग्रेस ने खुद बीजा। नहीं सर, हमने दिल जान से बीजेपी को जिताया था, वोट दी थी, हमको नहीं पता था ऐसा होगा। और वाकई में कब वोट दिया? हमने सर 19 में 14 में सर, दोनों में दिया? हाँ जी सर, लोकसभा विधानसभा दोनों में सर। अब आगे 24 में क्या? अब सर 24 में नहीं है सर, क्योंकि ऐसा क्यों है सर? क्योंकि देश में इतनी नफरत है, नफरत का माहौल है, हिंदू मुसलमान करके डराया जा रहा है, नीतियां नहीं है कोई भी, बेरोजगारी देख लो चरम पे है, महंगाई चरम पे है। परिवर्तन जरूरी है सर, तो परिवर्तन। आपने 14 में क्या सोचकर वोट किया था नरेंद्र मोदी? हमने 14 में सोच के वोट दिया था कि बीजेपी की सरकार आएगी, बहुत कुछ साल होगा भारत, और आगे हमारा देश इतनी तरक्की करेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि दुनिया के मानचित्र पे हम बहुत ही बेहतर होंगे। आप कांग्रेस से हैं? नहीं, कांग्रेस से नहीं हूँ सर, मैं किसी भी दल से नहीं हूँ सर, किसी दल से? मैं किसी भी दल से नहीं हूँ सर। तो 10 साल की सत्ता आपको लगा कि अब कांग्रेस को हटा के बीजेपी को मौका देना चाहिए, नरेंद्र मोदी एक अच्छा चेहरा? बिल्कुल सर, हम यही सोचा था कि एक अच्छा चेहरा के रूप में नरेंद्र मोदी जी को हम जिताया था। और उसके बाद आपने मनोहर लाल खट्टर को भी सीएम बनाया। बिल्कुल सर, और बिल्कुल आपके शहर से भी है भी। बिल्कुल हमारे सर ग्रोंडा 2014 से 2019 में आपको क्या दिखा? 2014 से और हमने 19 में सर ये देखा कि चलो कोई बात नहीं, बदलाव होगा। एक मौका और देना। हाँ सर, बिल्कुल एक मौका और। 2019 में एक मौका और। हाँ सर, बिल्कुल। और अब 3 साल बाद? अब सर नहीं, अब उग चुके हैं, बेरोजगारी तो गठबंधन की सरकार है और सरकार कहती है कि हमने तो बहुत अच्छे काम। बेरोजगारी सर चरम सीमा पे है। आप देखो कहाँ भर्तियां हैं, जो यंगस्टर थे जो भर्तियां रनिंग करते थे सुबह उठ के, अपने किसके लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, यही सर नौकरी ही नहीं है सर। बच्चे टेस्ट पास। राहुल गांधी की तपस्या रंग लाएगी आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल चेंज जरूरी है सर। चलिए, चेंज की उम्मीद कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? हरपाल सिंह। कहाँ से आप? गांव से मोरमाजरा से। अच्छा, क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी की इस यात्रा का कुछ असर पड़ेगा आप लोगों को आने वाले चुनाव में भी, और उससे पहले जो राहुल चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि नफरत और जो हिंसा है वो खत्म हो? आज आप देख लो, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रखी है बीजेपी वालों ने, सारा समाज बांट दिया है जात पात में। राहुल गांधी जी जोड़ने निकले हैं सबको, तो जोड़ेंगे। बहुत अच्छा लगा हुआ है, आप भी देख लो, बहुत चलिए, देख तो रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ चाय पानी का इंतजाम किया गया है और लोगों के किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनको असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान कांग्रेस के लोगों द्वारा रखा जा रहा है। कुछ लोग और हैं, कुछ बोलना चाहते हैं लोग। आप क्या बोलना चाहते हैं, बताइए। क्या नाम है? संदीप नाम है। कहाँ? यही गाँव? घरोंडा से। घरोंडा से? हाँ जी। लगता है कि राहुल की इस भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल। 5:30 बजे खाली पहले मेहनत कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से तो हम खड़े हैं यहाँ पे। 5:30 से खड़े हैं जी। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको मालूम नहीं था कि यात्रा 8 बजे शुरू हो रही है? नहीं, यही था, 6 बजे तक आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो वेट तो क्या असर देखते हैं? आपको लगता है आने वाले समय में आप लोग सरकार बना? हाँ, बिल्कुल बनेगी जी, अपनी सरकार बिल्कुल जरूर बनेगी। आपसे बात हो गई? नहीं, देखिए, आप 2014 से स्टार्टिंग भारतीय जनता पार्टी एंटर हुई राज्य में, तो आप पूछ रहे हैं कि 2014 से लेके 19 तक भारतीय जनता पार्टी कैसी थी, पूछ रहे हैं। लेकिन आप 2014 से लेके 19 के अंदर उनकी जो फॉरेन में हिंदुस्तानी लोग नौकरी करते थे, तो फॉरेन से लोगों को हिंदुस्तान में भगा दिया गया। कितने लोगों को तकलीफ दिया गया, उसमें 49 लोग को किडनैप भी कर दिया गया, अंग्रेज लोग किडनैप करके कंपनी में। वो कई फॉरेन मिनिस्ट्री से कई तकलीफें झेलना पड़ा। ये नंबर 1 पार्ट शुरू हो गया 2015 में। उसके बाद में नोटबंदी स्टार्ट हो गई। तो ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है। स्टार्टिंग पॉइंट ओनली। मैं समझ रहा हूँ। बड़ा सर इनका प्रोग्राम बड़ा से वो सब ठीक है। आपका क्या नाम है जी? दिलावर सिंह सरपंच। कहाँ से हैं आप? गांव बड़ा, डिस्ट्रिक्ट करनाल। इसी गांव से हैं? इसी का सरपंच जी। सरपंच। सरपंच साहब, क्या असर पड़ेगा राहुल गांधी की? बहुत ज्यादा देश जुड़ गया है। जुड़ गया है? देश जुड़ गया है। कैसे टूटा था देश? ये
बीजेपी सरकार से। सरकार ने तोड़ा था? बिल्कुल, कैसे? मोदी सरकार ने। वो तो कहते हैं कि जी हमने तो देश को एक किया है, 370 हटाई। बिल्कुल गलत है, उन्होंने देश का खंडर बना दिया। बिल्कुल कैसे? जातिवाद में फैला दिया है भाई, बिल्कुल बिल्कुल जातिवाद में फैला है। हाँ, तो अब राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? बहुत ज्यादा उम्मीद है। ये तो पुराने इन 70 साल में देश में सुई भी नहीं बनती थी। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि सरकार जिस देश को तोड़ने वाले ही गांधी परिवार। नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्हें तो सदा जोड़िया है, इन्हें तो सदा जोड़िया है। जी, क्या नाम है अंकल जी? इधर आओ इधर। हाँ, वहीं से करो बात। भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब खड़े हैं भाई साहब। आप अपना बताइए ना। क्या मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा बेतुका भाई, बेतुका असर पड़ेगा। क्यों? परेशान है लाले, कोई काम नहीं, लाले गरीब आदमी लोग देने बिना लिए दिए। कहीं जाओ ले आओ भाई, अच्छा, बस यही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार पूरा कहाँ भ्रष्टाचार खत्म नहीं होया कहीं भी। खट्टर साहब तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है जी। खट्टर अगर कहते हैं कि कहीं भी अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार उनके नोटिस में आता है तो वो सख्त कार्रवाई करते हैं। उनने पहले जिससे अगर कोशिश करते हैं ना जिस तरह शिकायत करें, उन्हें पहले लाभ लग ले। हाँ, चलिए ठीक है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और गर्मी में, सर्दी में माफ कीजिएगा, सर्दी किस तरह से यहाँ पर इनको है। हुक्का नहीं हम दिखाते जी, हुक्का हम नहीं दिखा सकते, इसलिए हम वहाँ की तस्वीरें नहीं दिखाएंगे। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए फूलों से किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत होगा। उससे पहले जो यात्रा में लोग आ रहे थे उनका भी स्वागत किया गया। गुब्बारों से एक गेट बनाया गया है और यहाँ पर एक भव्य स्वागत की तैयारी है कि राहुल गांधी जब भारत यात्रियों के साथ यहाँ पहुंचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा फूल बरसा करके। जो लोग फूल लेकर के खड़े हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी? यहाँ से गांव से ही है? हाँ, ये गाँव से हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का कुछ असर पड़ेगा? पड़ेगा जी, जरूर पड़ेगा। क्या असर देखते हो? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जी। क्या सरकार आएगी या नफरत खत्म होगी? आएगी जी, सरकार आएगी। सरकार आएगी, वोट मिल जाएंगे? मिल जाएंगे जी, बढ़िया मिलेंगे। क्या मानते हो सरकार के क्या असर पड़ेगा? सरकार राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत खत्म करनी है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। खुल रही है दुकान? खुल रही है, धीरे धीरे बहुत खुल रही है। कहाँ आपके गांव में खुली? ये कोपर के दुकान में आप खड़े हैं, आप दुकान पे खड़े हैं तो प्यार की ये एक दुकान है। ये दुकान है, ये दुकान तो बंद हो जाएगी राहुल जी निकलने के बाद। क्यों बंद हो जाएगी? तो और जुड़ेंगे आगे, सब खुल जाएगा। खुल क्यों जाएगा? जुड़ रहा है भाई, जुड़ रहा है। इतनी ठंड में कितनी ये शुरुआत है, आप ये मानते हैं? हाँ, ये स्टार्टिंग कर दी है। और यहाँ से जो लोग मोहब्बत लेकर के गांव के अंदर जाएंगे उसको आगे प्रचार और होगा, आगे प्रचार होगा उसका। प्रियंका गांधी कहती है कि उसकी फ्रेंचाइजी खोलो हर जगह। बिल्कुल खुलेगी सर, हर मानते हो? चौराहे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाली सरकार कांग्रेस है, आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार बिल्कुल बनेगी। जो आएगी आएगी आएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम होंगे। तो हुड्डा साहब और राहुल गांधी तो कहते हैं कि ये वोट लेने के लिए है ही नहीं यात्रा। नहीं, ऐसे नहीं है, भारत जोड़ने की यात्रा है। हम चाह रहे हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, और हमारे हुड्डा साहब को भी हरियाणा में मजबूत करो। हुड्डा साहब को साथ मजबूत करो। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। सैलाब से ही सभी साथ हुई है, नौकरी नहीं मिलती है, भ्रष्टाचार जिससे ज्यादा हो रहा है। क्यों नहीं आएगी कांग्रेस? कांग्रेस ने पहले बहुत काम किया है। साहब तो कहते हैं हमने बहुत कुछ बदल दिया। बदला तो कागजों में है। तो अपनी सीएमसी टीम देख क्यों, हर चौराहे बता दो, जिस चौराहे पे रखो आओ। खट्टर साहब बताओ, खट्टर साहब ईमानदार हैं तो उसके नीचे जो अफसर है वो तो हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी। अब नौकरियां बिना किसी पैसे दिए या बिना किसी पर्ची के। सरकारी नौकरियां सर डी कितनी है? सर डी ग्रुप की नौकरियां, सर डी ग्रुप की नौकरियां। ये लोगों का दावा आप सुन रहे हैं कि न रोजगार है और ना ही लोगों के पास काम बचा है। देखिए एक गेट बनाया गया है और यहाँ पर आपको हमने अलग अलग लोगों से मिलवाया कि इस प्रकार से लोग क्या सोचते हैं, कि क्या असर देखते हैं यात्रा का। अब यात्रा यहाँ से करीब 500 मीटर पीछे है और भारत जोड़ो यात्रा अब यहाँ जो बल गांव है करनाल का, यहाँ पहुंचेगी और यहाँ स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। आप देखते हैं कि फ्लाईओवर पर, पुल पर खड़े हैं और यहाँ से लोग राहुल गांधी का दीदार करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग मिलना चाहते हैं लेकिन क्या राहुल गांधी उनसे मिलेंगे? लेकिन किसान करनाल में पीछे बस्ताड़ा टोल पर किसानों का एक, आप देखा था कि किसान वहाँ पर
थे, मौजूद थे और वो मिलना चाहते थे। कुछ लोग और बात करना चाहते हैं। क्या नाम है जी? करमवीर डाकला, कहाँ से? स्टोंडी। क्या लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? देखो जी, यात्रा है तो पब्लिक को जोड़ना चाहते हैं, तो पब्लिक बहुत परेशान है सरकार से, तो जुड़ तो रही है। आपके सामने देखो कितनी पब्लिक है। वोट में तब्दील होंगे ये भीड़? कुछ परसेंटेज। कुछ परसेंट? हाँ जी, तो सरकार बना पाएंगे कुछ परसेंट से? कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अभी कुछ कहना मुश्किल है। लोग जुड़ तो रहे हैं लेकिन वोट में कितने तब्दील होंगे ये कह पाना अभी मुश्किल है लोगों के लिए, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी 2024 में? ये यक्ष प्रश्न अभी भी बरकरार है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसी टीवी, करनाल।